स्वाध्याय भी अपने आप में बहुत कीमती है ना? लेकिन तब जब उसे मनोयोग पूर्वक किया जाए। स्वाध्याय के द्वारा हम लोग बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और उसको हम लोग यदि थोड़ा थोड़ा जीवन में लाने की कोशिश करें, हम लोग को डब्बू की तरह नहीं बनना चाहिए, करछुल की तरह नहीं बनना चाहिए कि दाल कोई और है और हमारा काम है कि मीडिएटर बन गए। करछुल का क्या काम है? वो मात्र दाल को उठा के आप में परोस दिया। उस करछुल को कोई टेस्ट नहीं लेना है, अथवा वो करछुल कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, बस वो केवल परोस दिया। तो वैसे ही यदि हम लोग स्वाध्याय करेंगे कि केवल हमें पढ़ के सुनाना है, उसमें उसका हम चिंतन नहीं कर रहे हैं, मनन नहीं कर रहे हैं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें कि हमारे जीवन में भी शांति आए, प्रसन्नता आए, बुद्धिमत्ता का विकास हो, है ना? ये भी आवश्यक है। अभी गुरु माना देख रहे हैं कि हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं उसमें कम तन्मयता होती है, जबकि ज्ञान सूत्र में वही बात आता है तो हम उसको बढ़िया से पढ़ के अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं तुलनात्मक दृष्टि से। आप लोग को क्या लग रहा है? एक और अनुभव आप कीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा आत्मसमीक्षा करेंगे, मन की समीक्षा करेंगे, तो जब गुरु माँ आप लोगों के साथ हों तो ज्ञान सूत्र उतना ठहर ठहर के नहीं पढ़ाता है। जब वे अनुपस्थित होते हैं तो उसमें ज़्यादा अभिरुचि, ज़्यादा तन्मयता, ज़्यादा डुबकी होती है। सही है गलत? सही? सब कोई को लग रहा है कि ये सही है? और लोग बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी मनोविश्लेषण किए और इस बात को जान पाए, तो इसका मतलब क्या है? तो अभी जो गुरु माँ बोल रहे हैं उसका भी महत्व उतना नहीं हो पाता है जितना कि ज्ञान सूत्र का तब होता है जब गुरु माँ सामने ना हो। ये आप लोगों का प्रथम बार आप लोगों से मिल रहे हैं अभी इतना दिन के बाद, तो आप लोगों का तरंग गुरु माँ को ये बताया। जो अभी 3 चीज़ बोले गुरु माँ, ऐसा नहीं कि अपने मनमानी बोल रहे हैं, वो आप लोगों का तरंग ऐसा कहा। जो भी हो, क्या स्वाध्याय हुआ है? ऐसो भरम विगुर्जन भारी पर, इसमें वेद कितेब दिन और दोजक को पुरखा को नारी। वेद किताब में अटकना, वेद मतलब क्या होता है? हम लोग का हिंदू धर्म का ये किताब कुरान को कहते हैं। तो अटकना क्या होता है कि हम उसको स्वाध्याय किए, उसको याद किए, उसको रट लिए, दूसरे के समक्ष अब हम बढ़िया से बोल सकते हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। उसमें हमें आसक्ति है कि नहीं, ये बात तो कुरान में नहीं लिखा हुआ है, ये बात तो वेद में नहीं लिखा हुआ है, आप कहाँ से ले आए? तो एक कर्म कांड अथवा उसके स्थूलता में अटक के रह जाना, ये है उसमें आसक्त हो जाना। जैसे अब मान लिया जाए व्यक्ति बहुत चतुर है, इंसान को ईश्वर ने इतनी बुद्धि दी है, इतनी बुद्धि दी है, इतनी बुद्धि दी है कि व्यक्ति जो सरल होता है, जिसके द्वारा लड़ा जा सके, जिसके द्वारा गुर्राया जा सके, क्योंकि हम लोग का जन्म अनादि पिछले कई जन्मों में हम लोग पशु भी रहे हैं, हिंसक जानवर भी रहे हैं। अब वहाँ से कर्मशः विकसित होते हुए आज हम लोग इंसान हैं, मनुष्य हैं, लेकिन हम लोगों के भीतर का जानवर
अशुभत्व, असुरता अभी मरा नहीं है, वो समाप्त नहीं हुआ है। अब हम उस असुरता को, मतलब खूंखारता को, अपनी पशुता को कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे उसमें जी पाएं, इसके लिए हम लोगों का बुद्धि ना दिमाग लड़ाता है, दिमाग लड़ाता है। और फिर उसी ग्रंथों में से जो नेगेटिव पॉइंट है, जिससे हमारी असुरता थोड़ी तृप्त होती है, तुष्ट होती है, मतलब ठीक आप लोग समझ रहे हैं ना गुरु माँ क्या बोल रहे हैं? तो उन वाणियों को ढूंढती है, जैसे इस्लाम ढूंढता है कि नहीं। हम लोगों में कहा गया है कि जहाँ भी काफिर दिखे उसे मारो, काटो, लूटो, है ना। लेकिन उसी कुरान में, उसी इस्लाम में बहुत मानवोचित बातें भी कही हुई है। लेकिन अभी बताओ, आपके मुसलमान लोग जो इस्लाम को मानते हैं, वे कितना प्रतिशत सही चीज को पकड़ रहे हैं, कितना प्रतिशत जो बकवास चीजें हैं, जो हमारे भीतर के पशुता को तुष्ट कर रहा है, उसको हम लोग पकड़ रहे हैं। जैसे 72 हुरों का लालच, जैसे एक व्यक्ति 4 विवाह कर सकता है, ये हमारा अल्पसंख्यक आयोग बना रहे और हमें हमारे शरिया के अनुसार जीने दिया जाए। यही ना, शरीयत के अनुसार जीने दिया जाए। हम लोग एक साथ 4 बीवियाँ रख सकते हैं। इसको पकड़ने के लिए जितने इस्लामिक लोग आतुर रहते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कि हम 15 बच्चा पैदा कर सकते हैं, भले ही वो कीड़ा मकोड़ा की तरह जिए, चाहे कम से कम हमारी संख्या तो बढ़ रही है ना। तो इन बातों को इस्लाम अनुवर्ती आसानी से एक्सेप्ट करता है, पर उसी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हैं। जैसे मोहम्मद साहब कुरान के आरंभ में ही कहते हैं, जबकि इस्लाम का वहाँ बहुत प्रचार प्रसार नहीं हुआ था और मोहम्मद साहब इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे, परंतु उतना अच्छा नहीं वे कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना दीन जियो, हम अपना दीन जिएंगे। इसका मतलब कि आप अपने अनुरूप भगवान की उपासना करो, अल्लाह की उपासना करो, हम अपने तरीके से जीते हैं। सबको हम लोगों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। आप अपनी मान्यता के अनुसार जियो और हम अपनी मान्यता के अनुसार जिएंगे। लेकिन जब वही मोहम्मद साहब का बढ़िया से प्रचार होने लगा और कुरान को लोग समझने लग गए और उनकी संख्या सशक्त हुई, मजबूत हुई, तो फिर वे कहने लगे कि ये अल्लाह की किताब है और सबको इसी के अनुसार जीना है। जो नहीं जीते हो उनसे युद्ध करो, उनसे जजिया लो, उन्हें मारो, उन्हें काटो, इस तरह से कर दो कि वे इस्लाम की शरण में आने के अतिरिक्त और उनके पास कोई उपाय ना रहे। देखो बदल गया ना। अभी मुस्लिम एक इस्लामिक है, कितने प्रतिशत हैं जो इस बात को मानते हैं कि तुम अपने दीन के अनुरूप जियो, हम अपने दीन के अनुरूप जीते हैं? कितने प्रतिशत होंगे? 1% हैं या नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। तो उसके भीतर की जो मन की क्वालिटी है, जिनका जैसा, वे उस मन की क्वालिटी के अनुसार कुरान का व्याख्या करेंगे और उन पदों को जिएंगे, उन पदों को निकालेंगे जिससे उनमें क्रूरता, लपंटता, लूट खसोट, मंदिर धासो तो चर्च गिरा दो, तो वो हिंदू है तो उसको काट दो, तो वो ईसाई है तो उसको मार डालो, ये सब आराम से सीख लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर की पशुता से वो वचन क्या टैली कर रहा है। इसी मनु स्मृति में 2 तरह की भी बातें मिलेगी।
एक होता है कि नहीं, जो ब्राह्मण है वो जन्म से ही पूज्य है और ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसकी पूजा होनी चाहिए, और दलित और स्त्री लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वे छोटी जाति के लोग हैं, स्त्री का कोई औचित्य ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, एक दो श्लोक हो। तो लोगों का मन किस ओर ज़्यादा लपकता है बताइए? जिसमें दुष्टता सिखाई गई है। एक समय था, ये सब पहले की घटना नहीं है। आप लोग यदि हिंदू धर्म का इतिहास को उल्टेंगे पलटेंगे तो आप लोग इस बात को जानेंगे कि मुगल काल के पहले ये उच्च जाति और नीच जाति, और ये उसका छुआ नहीं खाना चाहिए, उसकी छाया से छुआते हैं, ये सब पगलपना नहीं मिलता है। आप रामायण को पढ़ो, आप ऐसो महाभारत को पढ़ डालो, जो प्राचीन वेद है जिसमें कि सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की बात है, उसमें इस तरह की बातें नहीं है। तो मुगल काल में आया, और फिर मुगल काल में और अंग्रेजी काल में, मतलब अंग्रेज लोग के पीरियड में बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ, अल्ड बंड लिखा गया। तो मुगल काल में एक ऐसी परिस्थिति आ गई, अंग्रेज काल तक भी ये बनी रही कि ब्राह्मण लोग जिस ओर से निकलते थे, जिस सड़क से, उसके सामने में कोई दलित नहीं पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ता था उसे उन लोग पंडित लोगों के साथ में लठैट भी चलते थे, तो उनकी कस के कुटाई होती थी, थर-थर लोग कपते थे। इस बात को ये लोग कहाँ से सीखे होंगे? जो ब्राह्मण लोग ऐसा किए वे लोग कहाँ से सीखे होंगे? या तो मनुस्मृति अथवा सदशास्त्रों में इन बातों को मुगल काल में ठूसा गया और उसका प्रचार किया गया, तो ब्राह्मणों की बुद्धि ऐसे विकृत हो गई। ये किसी हालत में धर्म हो ही नहीं सकता है। पर धर्म के नाम पर जब कोई गलती करने को आतुर होता है अथवा गलती करता है धर्म का मुखौटा पहन के, तो फिर वो चाहे वो कितना भी जानवर बन जाए, कितना भी क्रूर बन जाए, कितना भी राक्षस बन जाए, सब ठीक है। सही? तो आदमी का मन ना नेगेटिविटी की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, पॉजिटिव की ओर नहीं। अभी ही देख लो तुम लोग, महात्मा बुद्ध हैं जो अभी नए नए बौद्ध बन रहे हैं, नौ बौद्धिस्ट इसको कहा जाता है। तो नए नए बौद्ध बन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? बुद्ध को कुछ नहीं मान रहे हैं। ये सब भ्रम है कि वे बुद्ध को मान रहे हैं और बुद्ध का अनुसरण कर रहे हैं। नहीं, वो अपने भीतर के नफरत को उगलने के लिए बौद्ध का मुखौटा पहने हुए हैं। बुद्ध की करुणा, बुद्ध का प्रेम, बुद्ध का अपनापन, बुद्ध का सभी समाजों के प्रति अथोर हित चिंतन कहाँ दिखता है उनमें? वो जानते हैं कि हमें बौद्ध बने तो अब हमको क्या क्या करना है बौद्ध बनने के लिए। तो हमारे घर में राम जी का फोटो है, कृष्ण जी का फोटो है, और दुर्गा जी का फोटो है, अथवा और शंकर जी का फोटो है, सबको उठा के नदी में बहा देना है। और क्या करना है? लड़ना झगड़ना है। और क्या करना है? नफरत उगलना है। और क्या करना है? तरह तरह का बहाना लेकर एक लड़ने के लिए हथियार मिल गया कि हम बौद्ध हैं। वो कुछ बौद्ध कुछ भी है ही नहीं। बस वो बुद्ध का मुखौटा पहनकर, बौद्ध का मुखौटा पहनकर अपने भीतर की असुरता, राक्षसीपना को तुष्ट कर रहे हैं। वैसे ही जो कहते हैं कि हम देवी देवता को नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, वो नहीं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, बहुत सारे कबीरपंथी भी ऐसे मिलेंगे जो रामपाल जी से जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? कि अपने भीतर की जो उनकी असुरता है, उनका नेगेटिविटी है, हम श्रेष्ठ तुम अश्रेष्ठ, ये जो अकड़ और अहंकार है उसको तुष्ट कर रहा है कि हम तो रामपाल बाबा को मानते हैं।
सही है, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी बातें भी होगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि अच्छी बातें नहीं होंगी, पर अब नफरत, तुम नीच हो, हम उच्च हैं, इसीलिए हम तो ऐसे ही जीते हैं, हम ये सब नहीं मानते हैं। सात्विक प्रसाद को भी किनारे फेंक देंगे और लगे हाथ कस के देवी देवताओं को गाली देंगे। क्या यही राम कबीर पंथ है? क्या इसी को कबीर पंथ कहते हैं? तो कबीर पंथी लोग ऐसा करता क्यों है? केवल ये समस्या कबीर पंथ का नहीं है, आप ठीक से देखो, सिख को देख लो, गुरु नानक देव जी से लेकर जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं, 10 गुरुओं ने कहाँ लिखा है कि हिंदुओं को काट दो, मार दो, अथवा तुम हिंदू से अलग हो? ये है क्या? आप लोग पढ़ के देख लो गुरु ग्रंथ साहब को, ये नहीं है। तो फिर सिख लोगों में उग्रता और नफरत ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि यदि कोई नेता खड़ा हो गया जिसके भीतर बिल्कुल असुरता भरा हुआ है, जानवरपन भरा हुआ है, तो वो जानवरपन भरे हुए किसी सिख ने यदि नफरत, हिंसा और मार काट सिखलाया है, तो क्योंकि हम लोगों के दिमाग में भी जानवर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो एक व्यक्ति कोई जानवर वाली बात बोला तो उसको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। सही है गलत तुम लोग खोज के देखो। यदि हम 10 गुरुओं को मानते हो, 9 गुरुओं को मानते हो, तो उसमें तो ये सब कहीं है ही नहीं। जो कबीर पंथ में ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग इतने आक्रामक होते हैं। जो ईश्वर को मानते हैं ना, उनके सामने बैठते के साथ उन लोगों का चेहरा ये सब गर्म हो जाता है। काहे काहे गर्म होता है? आप लोग बताइए। इतना क्षोभ होता है, इतना क्षोभ होता है, इतना गुस्सा आता है उन लोगों का सत्संग सुन के देखना, तो खाली वे लोग यही बक बक, ये सरस्वती जी ऐसे हैं तो राम जी ऐसे हैं, तो कृष्ण जी ऐसे हैं तो दुर्गा जी ऐसे हैं, नफरत करो और करो। जो करवा चौथ करती है औरतें वो गधी बनती है। देखो कबीर साहब ने लिखा है कि जो करवा चौथ करेगी बहन वो गधी बनेगी। ये लिखा है कि नहीं सो पता नहीं, ये ओरिजिनल कबीर बानी है कि नहीं ये नहीं पता, पर यदि किसी ने इस साखी को डाला है कबीर बानी के रूप में, उनके पुस्तक में घुसा दिया है, तो इसका प्रचार करना आसान है कि नहीं है? आसान, एकदम आसान है। फिर कोई भी कबीरपंथी साधु उठेगा और बोलेगा अरे तुम ऐसो करवा चौथ करने जा रही हो। देखो कबीर साहब ने क्या कहा, कबीर साहब ने कहा कि करवा चौथ करने वाली बहनें गधी होती है, तो आप सोच लो कि तुम गधी बनना चाहते हो या आदमी ही रहना चाहते हो। बड़ी अच्छी बात है। क्या लगता है तुम लोगों को अभी गुरु माँ कट्टरता वाली बात बोलने लग जाए, आग उगलने लग जाए, आप लोगों में नफरत भरने लग जाए, आप लोगों के भीतर हिंसक वृत्ति को जगाने की कोशिश करें, तो अभी यहाँ आप लोग यदि 200 बैठे हुए तो 2000 हो जाएंगे। क्यों 2000 क्यों हो जाएंगे? आप लोगों ने कभी सोचा कि ऐसा कैसे होता है? जबकि एकदम स्पष्ट है कि नफरत वाली बात असुरता है और प्रेम वाली बात, ढाई आखर प्रेम की बात दैविकता है। पर ये क्यों होता है कि जब आप प्रेम की बात बोलो, मिलजुल कर रहने की बात बोलो, तो श्रोता यदि 200 हैं, तो यदि आप कट्टरता की बात बोलने लग जाओ, हिंसा, खून खराबा कि हम सही हैं तुम गलत हो, हम सही हैं तुम गलत हो, तो फिर 2000 लोग जुड़ने लग जाते हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल निकट आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। ये काहे होता है? इसलिए कि हम लोगों के भीतर असुरता बहुत है, और यदि असुरता को वहाँ खुराक मिल रहा है तो लोग बहुत मज़े से शिष्य बनना चाहते हैं।
अभी ब्रह्म कुमारी से उनकी नफरत और कटुता वाली वाणी को हटाया जाए तो कितने ब्रह्म कुमारी होंगे बताओ। यदि विवेक को प्रखर वहाँ किया जाए तो तब जब तुम लोगों को बताया जाएगा कि तुम लोग तो ब्राह्मण हो, तुम लोग सतयुग में आओगे, बाबा जी को लेखराज जी को फॉलो करो, उनकी मुरली सुनो, और बाकी तुम क्योंकि दीक्षित हो, तुम यहाँ ब्रह्म कुमारी से जुड़ गए, तो तुम्हारा बाप भी यदि ब्रह्म कुमारी से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो शुद्र है, वो अछूत है, उसका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। आप अपने एक तो घमंड को बहुत ज़्यादा भोजन मिला कि नहीं हम तो एकदम श्रेष्ठ हैं, हमारे ये लोग माँ बाप लोग, हमारी माँ और हमारी भाभी और हमारे भैया, ये लोग भटके हुए लोग हैं, असुर लोग हैं, ये पापी लोग हैं। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि ये काफिर लोग हैं, तो इस्लाम खूब पनकता है, उसमें काफिर लूट पाट का जो थीसिस है उसको हटा दिया जाए तो इस्लाम को मानने वाले कितने लोग रह जाएंगे। वैसे ही ब्रह्म कुमारी से जो उग्रता, नफरत इत्यादि की बात को हटा दिया जाए तो फिर ब्रह्म कुमारी का प्रचार ठप हो जाएगा। वैसे ही रामपाल बाबा अपनी कट्टरता की आग ना उगले तो उनका भी प्रचार ठप हो जाएगा। चाहे जो ईश्वर को नहीं मान रहे हैं, जीववादी हैं, वे यदि अपनी कट्टरता का जहर नहीं उगले तो उनका भी पूछने वाले बहुत कम लोग रह जाएंगे। इसका मतलब है कि अमृत का ग्राहक बहुत कम है और जहर का ग्राहक बहुत अधिक है, क्योंकि हम लोगों के भीतर पहले से ही जहर भरा हुआ है। तो जहाँ जहाँ जहर दिखता है वहाँ वहाँ हम लोगों का मन लपक जाता है, और जहाँ अमृत बटता है तो हम लोगों के भीतर बैठा हुआ जहर बोलता है ये काम का नहीं, ठीक है जाएंगे, हम लोग भी जुड़े हुए हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं, बस इतना ही। और यदि गुरु माँ आप लोगों को जहर देने लग जाए, धीरे धीरे करके जहरीला बनाने लग जाए, तो आप लोग यदि बाज़ार में कभी किसी से मिलना हुआ, आपको पता नहीं हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे गुरु माँ ये बोलते हैं, आप लोग क्या जानेंगे, आप लोग तो भटके हुए लोग हैं, आप लोग को बुद्धि कहाँ मिली है, आप लोगों को सही गुरु मिले ही नहीं है, कोई मार्ग दिखाने वाला मिला ही नहीं है। हम लोग को देखिए, हम ये सब आप लोग जो कह रहे हैं ना ये नहीं मानते। हमारी गुरु माँ जो बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, वही सच है, वही अमृत है। ऐसे ही भाषा बोलता है ना रामपाल वाले लोग, चाहे ब्रह्म कुमारी वाले लोग, चाहे मुस्लिम लोग, चाहे अभी जो सिख लोग बोल रहे हैं वो यही भाषा बोल रहे हैं, चाहे जो बौद्ध लोग बोल रहे हैं वही भाषा बोल रहे हैं। आप महावीर स्वामी की को उठाइए, उनकी वाणी को उठाइए, उनके 24 गुरुओं की वाणी को उठाइए, कहीं नहीं लिखा कि नफरत करो। जो महावीर स्वामी को नहीं मानता है तो वो द्वयम दर्जे का नागरिक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वे प्रेम ही सिखाएं, लेकिन आज के कुछ लोगों ने कहा कि यदि तुम्हारे पीछे पागल कुत्ता दौड़ने लग जाए और लगे कि तुम यदि पकड़ाए तो वो पागल कुत्ता खमोच खाएगा और रास्ता में बचने का कोई उपाय नहीं हो, और वहाँ पर एक जैन मंदिर हो, तो हिंदुओं को कहा गया कि जैन मंदिर में कभी नहीं जाना चाहिए, भले ही पागल कुत्ता काट खाए, पर जैन मंदिर में नहीं जाना चाहिए। और जैनों में कहा जाने लगा कि तुम लोगों के पीछे यदि पागल कुत्ता लग गया हो, वो खदेड़ रहा हो, दौड़ा रहा हो, भगा रहा हो और बचने का कोई उपाय नहीं हो, और सामने हिंदू मंदिर हो, तो कुत्ता काट खाए तो वो सह लेना, पर हिंदू मंदिर में कभी मत जाना। इस बात का प्रचार करना कितना सरल है बताओ। आप लोगों को लगा कि सरल है? सरल लग रहा है? इन सब बातों को सरल लगना बहुत सहज है। हम लोगों का दिमाग ना पागल है, हम लोग का दिमाग बिल्कुल विवेकहीन है, तभी हम लोग इन बातों में, हम लोगों का दिमाग में असुरता बहुत है।
अभी भी पशुता बहुत है, इसीलिए जहाँ असुरता और पशुता परोसा जाता है वहाँ लोग एकदम ललक कर जाते हैं। शास्त्र यहाँ जो कहा गया है कि वेद कितेब किन विस्तारा, वेद कितेब किन विगुरवचन, इसमें अटको मत। ऐसा नहीं है कि वेद गलत है अथवा कुरान गलत है अथवा बौद्ध गलत है अथवा जैन गलत है अथवा कबीर पंथी गलत है अथवा सिख गलत है अथवा बौद्धिस्ट लोग गलत है। नहीं, हम लोगों का मन गलत है, हम लोगों का मन दुष्ट है। हम लोग ढूंढ ढूंढ कर शास्त्रों से ऐसी बानी ढूंढते हैं जिससे हमारी पशुता जिंदाबाद रहे। आप वेद में आसक्त हो जाओ, कुरान में आसक्त हो जाओ, कोई बड़ी गलत बात नहीं है। आप कबीर पंथ में हो, बहुत अच्छी बात है, गलत बात ये हो ही नहीं सकता है। आप जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सब अच्छा है, पर हम लोगों का विवेक यदि सही हो तब। मनु स्मृति भी अच्छा है, तुलसीदास जी जो बोल रहे हैं वो भी अच्छा है, पर हम लोगों के भीतर विवेक हो तो। हम लोगों का दिमाग यदि जहरीला होगा तो सब शास्त्रों में से खोज खोज कर जहरीला वचन ढूंढ निकालेगा, जिससे कि उसका समर्थन कर करके हम अपने भीतर के जहर को और अधिक मजबूत कर सकें। और यदि हम लोगों का दिमाग विवेकी होगा, दैविक वृत्तियों से संपन्न होगा, तो भैया हम तो हो जाएंगे हंस। क्षीर नीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। पढ़ेंगे, अच्छा है, मनु स्मृति उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बात ले लेंगे, और जो लगा कि मनुष्यता के विपरीत है उसको छोड़ देंगे, नहीं मानेंगे। अगर सचमुच में मनु जी ने कुछ गलत असुरता वाली बात बोली हो और हम लोगों के भीतर विवेक हुआ तो हम उसमें से चुन लेंगे ना। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गई लिया थोथा दिया उड़ा, वही करेंगे। कुरान पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें असुरता वाली बात होगी। अरे उसमें कुरान में असुरता वाली बात है तो क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। हमको नहीं चाहिए जन्नत, नहीं चाहिए उरे बाबा, हमें मनुष्यता चाहिए, मनुष्यता चाहिए, नहीं चाहिए उरे, नहीं चाहिए जन्नत, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए स्वर्ग। ऐसा ईश्वर और अल्लाह से हमें कोई लेना देना नहीं है जो असुरता को ग्रहण करने के लिए उकसाता हो, हमारे भीतर पशुता को सुदृढ़ करता हो। वैसे अल्लाह को हम नहीं मानेंगे, वैसे ईश्वर को नहीं मानेंगे। कितने प्रतिशत मनुष्य हैं? मनु स्मृति में जो कहा गया है, यदि इंसान में नफरत भड़काता हो और बेमतलब की बात की किसी जाति में जन्म लेने से कोई पूज्य हो जाता है, और किसी जाति में जन्म लेने पर एक सदाचारी व्यक्ति भी अछूत हो जाता है, उसको हम नहीं मानेंगे। नहीं मानने से क्या होगा? नरक में जाएंगे। तो ठीक है, जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन जो विवेकहीन बात है, जो हमारे भीतर के जानवर को भड़काता हो, उसको हम नहीं मानेंगे। तब हुआ कि हम लोग मनुष्य योनि में आए हैं। और यदि हम असुरता की ओर, राक्षसी वृत्ति की ओर आकर्षित होते हैं और उसमें शास्त्र का केवल क्या लेते हैं? एक मुखौटा लेते हैं कि हमारे शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है। अरे भैया, शास्त्र में ये बात लिखी है तो साथ साथ में आपस में प्रेम की भी बात तो लिखी हुई है ना। आप आपसी प्रेम की बात को क्यों नहीं चुन पा रहे हैं? आप जहरीली बातों को क्यों चुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके भीतर जहर भरा हुआ है। आपका दिमाग किस तरह के शास्त्र वचन को चुनता है, इससे आप अपनी समीक्षा कर सकते हैं कि आपके भीतर जहर भरा हुआ है या अमृत भरा हुआ है, आपके भीतर जानवर बैठा हुआ है
या देवता बैठा हुआ है। सही? मेरी बात आप लोग को पच रही है ना रे? क्या लग रहा है? हम लोग के भीतर देवता बैठा हुआ है, अमृत भरा हुआ है, या जहर भरा हुआ है, राक्षस बैठा हुआ है, जानवर बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? ये देवता बैठा कैसे बैठा? क्या? क्यों? हाँ, यही इसीलिए कहा गया है कि गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। ढाई आखर प्रेम। सोचो कि फिर काय को स्वर्ग की इच्छा होगी, काय को जन्नत की इच्छा होगी? ये पृथ्वी ही स्वर्ग है या पृथ्वी ही जन्नत है। और हम देवताओं का दर्शन प्राप्त करने के लिए उतना काय को करेंगे? जितने लोग बैठे हैं सबके सब देवता हैं। आज इतने ही रहने दो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इंसान बनना सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्यता का विकास करना सबसे बड़ा धर्म है। जो हमें सही मार्ग दिखलाता हो, दैवी गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करता हो, वही धर्मशास्त्र है। जो हमारे भीतर के असुरता को भड़काता हो, वो शास्त्र के रूप में भटका हुआ किसी असुर का प्रस्तुति है, अथवा उसमें यदि अच्छा और बुरा दोनों मिला हुआ है, तो जो आप अपने भीतर इतना देवत्व को मजबूत कीजिए कि हर शास्त्रों से देवत्व पोषक बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो आपको असुर बनने के लिए, जानवर बनने के लिए, अथवा दिमाग में नफरत भर देने के लिए उपदेश करता हो, जो जो वाणी ऐसी हो उसको छोड़ दीजिए। और क्योंकि हम लोग इंसान हैं, एक बुद्धिजीवी जंतु हैं, तो फिर जो सृष्टि के लिए सुखमय हो सके, संसार के लिए जो साथ साथ में रहना और धरती को स्वर्ग बनाने की दिशा में ले चलता हो, उन बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस यही धर्म है। आज इतना ही रहने दो। एक बार आप लोगों को देखकर जांच रहे हैं कि किसके चेहरे में 12 बजा हुआ है, मतलब नहीं पसंद आ रहा है मेरी बातें, और किसका दिमाग खिला हुआ है कि वाह, यही तो सचमुच का, यही तो धर्म है।